जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे राष्ट्र को बनाने में मदद की, लेकिन वो उसी राज्य या स्टेट के विचार से ही नफरत करता था। ये है गांधी जी के राजनीतिक विचारों के केंद्र में बसा एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास। तो चलिए, आज राज्य और नागरिक के इस उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के लिए स्टेट कोई बहुत सीधी सादी या भली संस्था नहीं थी। वो मानते थे कि एक ऐसी ताकत है जो असल में हिंसा को एक जगह इकट्ठा करती है, उसे एक संगठित रूप देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक राष्ट्रपिता को राज्य के कॉन्सेप्ट पर ही इतना गहरा शक क्यों था। ये सवाल हमें सीधा गांधी जी के दर्शन की जड़ तक ले जाता है। देखिए, गांधी जी का ये जो शक था वो कहीं हवा से नहीं आया था। ये सीधे सीधे उनके अपने अनुभवों से निकला था, खासकर दमनकारी औपनिवेशिक राज्य के साथ उनके अनुभवों से, जिसे वो एक बेजान मशीन कहते थे। उन्हें इस बात का डर था कि ये जो मॉडर्न स्टेट है, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी आज़ादी, उसकी इंडिविजुअलिटी को ही कुचल देगी। और उनके लिए तो हर तरह की सच्ची तरक्की की जड़ एक व्यक्ति ही था, कोई बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी नहीं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है राज्य, एक बेजान मशीन जो जबरदस्ती और एकरूपता पर चलती है, और दूसरी तरफ है व्यक्ति, जो नैतिक अधिकार यानी धर्म का स्रोत है। गांधी जी के लिए असली ताकत हमेशा व्यक्ति के पास ही थी। तो ठीक है, अगर राज्य एक समस्या थी, तो फिर गांधी जी का समाधान क्या था? जवाब एक बहुत गहरे और कई परतों वाले कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसका नाम है स्वराज। अब देखिए, स्वराज का मतलब सिर्फ विदेशी हुकूमत से आज़ादी नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। इसका मतलब था स्वशासन और स्वनियंत्रण। मतलब एक ऐसी आज़ादी जो एक व्यक्ति के स्तर पर भी हो और पूरे समाज के स्तर पर भी। गांधी जी ने ताकत के पिरामिड वाले मॉडल को खारिज कर दिया। इसकी जगह उन्होंने समुद्रीय घेरे या ओशियानिक सर्कल की कल्पना की। इसमें सबसे केंद्र में व्यक्ति होता है। वो अपने गांवों के लिए त्याग करने को तैयार रहता है, फिर गांव के एक समूह के लिए। इस तरह ताकत अंदर से बाहर की ओर फैलती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। गांधी जी का मानना था कि सच्चा स्वराज तब तक आ ही नहीं सकता जब तक समाज खुद को अंदर से ठीक ना कर ले। इसीलिए उन्होंने 3 शर्तें रखीं, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता था: हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा और भारत के गांवों का विकास। गांधी जी के लिए राजनीतिक आज़ादी तब तक बिल्कुल खोखली थी जब तक देश के आम लोगों को आर्थिक न्याय न मिले, और यही था उनका गरीब आदमी का स्वराज। ये एक लाइन उनके आर्थिक दर्शन को एकदम साफ कर देती है। आज़ादी का असली मतलब तभी था जब उसका फायदा देश के सबसे गरीब इंसान तक भी पहुंचे। अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने इटली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इटली को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वहाँ के आम लोगों की, किसानों की हालत वैसी की वैसी ही रही। गांधी जी भारत के लिए ऐसी खोखली आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहते थे। 7 लाख, उस समय भारत में लगभग 7 लाख गांव थे। यही वजह थी कि गांधी जी का पूरा ध्यान गांव पर आधारित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर था। वो मानते थे कि भारत की असली आत्मा तो गांवों में ही बसती है। तो फिर सवाल ये है कि ये नया आत्मनिर्भर समाज बनेगा कैसे? इसका जवाब गांधी जी ने दिया अपने रचनात्मक कार्यक्रम में। ये सामाजिक बदलाव के लिए उनका एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था। और ये सिर्फ ख्याली बातों की लिस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान था। सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर गांव की साफ सफाई और बुनियादी शिक्षा तक, इसमें हर एक बिंदु समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एक ठोस कदम था। जैसे खादी को ही ले लीजिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक विचार था, एक खादी मानसिकता। इसका मतलब था उत्पादन और वितरण को लोगों के हाथों में देना, ताकि सब लोग आर्थिक और राजनीतिक रूप से आज़ाद हो सकें और उन्हें सरकार या बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर ना रहना पड़े। उनकी शिक्षा की सोच भी उतनी ही क्रांतिकारी थी, जिसे नई तालीम कहा गया। उसका मकसद था लोगों को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही पढ़ाई को सीधे सीधे जिंदगी और मेहनत से जोड़ना। और अब आते हैं गांधी जी के दर्शन के सबसे ताकतवर हिस्से पर। सवाल ये कि अगर राज्य गलत रास्ते पर चला जाए, अन्यायी हो जाए, तो एक नागरिक का क्या फर्ज है? जवाब है सत्याग्रह। यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक नागरिक का नैतिक अधिकार और पवित्र कर्तव्य था कि वो एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सच के लिए खड़ा हो।
लेकिन हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलकर। थोरो जैसे विचारकों के निष्क्रिय प्रतिरोध के उलट गांधी जी का सत्याग्रह काफी एक्टिव और सामूहिक था। इसका लक्ष्य सिर्फ कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि सत्य बल के जरिए यानी सच की ताकत से सिस्टम के दिल को बदलना था। लॉर्ड हंटर के साथ हुई ये बातचीत तो कमाल की है। जब हंटर ने पूछा कि ऐसे आंदोलन का क्या जो कानून तोड़ने के लिए ही बना हो, तो गांधी जी ने कहा, मैं तो उसका स्वागत करूंगा और मानूंगा कि वही लोग सबसे अच्छे संविधानवादी हैं जो मुझे सही रास्ते पर रखेंगे। मतलब उनके लिए नैतिक अवज्ञा समाज को मजबूत करती थी, कमजोर नहीं। तो हम इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। गांधी जी को एक अति विकसित राज्य का डर था जो अपने ही लोगों को गुलाम बना ले। क्या उनकी ये चिंताएं आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा सच साबित हो रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।